नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कहा था कि कथन और निष्कर्ष के अभ्यास प्रश्न हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 10 अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दो बातें आपके समझने की हैं। एक, अभी कथन और निष्कर्ष पूरा नहीं हुआ है, इसके बहुत सारे वीडियो भी बाकी हैं। और दो, जो आज आप अभ्यास करेंगे वो केवल उन्हीं प्रश्नों का है जो आपने पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, इन 10 प्रश्नों में से पहले 5 प्रश्न मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ जो कोई नहीं के निष्कर्ष होते हैं उनसे रिलेटेड, नकारात्मक। और बाकी 5 प्रश्न हम लोग जैसे परीक्षा में आपको प्रश्न पूछेगा उन पर बात करेंगे। सारा कथन और निष्कर्ष होने के बाद एक लास्ट क्लास में मैं सभी तरह के प्रश्नों पर बातचीत कर लूंगा। अभी बहुत तरह के प्रश्न बाकी हैं, जैसे कुछ नहीं के कुछ निष्कर्ष होते हैं, उनके बारे में हम लोगों को बात करना बाकी है। पॉसिबिलिटी के होते हैं, संभावना निष्कर्ष होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। या तो निष्कर्ष होते हैं और रिवर्स क्वेश्चन होते हैं। तो सब पर मैं अलग अलग वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। आपको जो भी बोल रहा हूं बिल्कुल आराम से देखिएगा, समझिएगा। आज जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो पॉज करके पहले खुद करने की कोशिश करना और फिर अपना उत्तर मैच करना कि आप सही कर रहे हैं क्या। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, इसके कथन है कुछ पेपर्स पेन है, सभी पेन स्केल है और कोई स्केल मार्कर नहीं है। ठीक है, फिर इसके निष्कर्ष हैं पहला निष्कर्ष है कोई मार्कर पेन नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष है कोई मार्कर पेपर नहीं है। अब आप आराम से मेरी बात सुनना। जैसा मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमेशा 2 चित्र बनाया करें, एक बीडी और पीडी। तो बनाने के लिए केवल बीडी है और सोचने के लिए पीडी भी ध्यान रखें। आइए शुरू करते हैं। इसने बोला कुछ पेपर्स पेन है, तो मैंने बोला ये पेपर्स हैं, इनमें से कुछ पेन है। ठीक है, फिर इसने कहा सभी पेन स्केल है, तो सारे पेन स्केल होंगे तो क्या ऐसे डायग्राम बनेगा क्या? आप आराम से देखो चीजों को, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। कोई स्केल मार्कर नहीं है, कोई स्केल मार्कर नहीं है, तो ये स्केल रहा और ये मैंने मार्कर बना दिया, ये कहते हुए कि ये नहीं है। ठीक है, ये वीडियो केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन का है, तो ये देखने से पहले इससे पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि ये प्रश्न आराम से कर सकें आप। ठीक है, अब इसने बोला, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि बीडी और पीडी दोनों में चेक किया करें आप। तो यहां समझने की बात क्या है आपके कि मार्कर कभी भी स्केल वाले चित्र को बिल्कुल नहीं छुएगा। ये निशान आ गया बीच में, तो पर ये मार्कर पेपर्स को छू सकता है। ठीक है, चेक करते हैं। इसने कहा कोई मार्कर पेन नहीं है, तो बेटा ये पेन है और ये मार्कर है। आप बोलेंगे बीडी में ये बात सही है, कोई भी मार्कर पेन नहीं है। अब अगर संभावना आप लोग तलाशने भी गए तो ये मार्कर कभी भी स्केल को तो नहीं छू सकता, और स्केल को नहीं छुएगा तो पेन को तो बिल्कुल ही नहीं छू सकता, ये पेपर्स को छू सकता है बस। तो इसने कहा कोई मार्कर पेन नहीं है, ये बीडी में तो सही है ही, साथ ही पीडी में भी अगर आप मार्कर बनाओगे तो इसके तो बाहर ही बनेगा, तो पेन से दूर ही रहेगा, तो यहां भी सही होगा। तो आप बोलेंगे कोई मार्कर पेन नहीं है, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब इसने बोला कोई मार्कर पेपर नहीं है, तो कोई मार्कर पेपर नहीं है, ये आपका बीडी में तो सही है भाई, मार्कर पेपर नहीं है।
पर संभावना बनाएंगे तो मार्कर स्केल ही तो नहीं हो सकता, मार्कर तो यहाँ भी बन सकता है ना। वापस बोल रहा हूँ, जिनके बीच में केवल ये निशान है ना वो नहीं मिल सकते, बाकी तो सब मिल सकते हैं। तो ये यहाँ जाकर मिल सकता है ना, तो मार्कर तो पेपर हो सकता है। बीडी में तो आपने बोल दिया मार्कर पेपर नहीं है, पर पीटी में आप देखेंगे मार्कर तो यहाँ भी बन सकता है, तो मार्कर तो पेपर हो भी तो सकता है। तो ये बात यहाँ गलत हो गई, और जो बात एक में सही हो गई एक में गलत हो गई, वो गलत हो गई। तो आप कहेंगे केवल पहला निष्कर्ष सही है। एक प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कथन है, कुछ पेड पेपर्स हैं, कुछ पेपर्स पेन है, सभी पेन कार हैं, सभी कार ट्रक हैं, और कोई ट्रक साइकिल नहीं है। ठीक है, और इसके निष्कर्ष हैं, कोई साइकिल पेड़ नहीं है, कोई साइकिल पेपर्स नहीं है, कोई साइकिल कार नहीं है, और कोई साइकिल पेन नहीं है। ठीक है, अब यहां समझने की बात क्या है, मैं आपको एक बार केवल और केवल कोई नहीं के निष्कर्ष ही करवा रहा हूं 5 प्रश्नों तक। ठीक है, इसने बोला कुछ पेड पेपर्स हैं, तो बेसिक डायग्राम बना लेते हैं हम। ये कुछ पेड़ है, ये पेपर्स हैं। ठीक है, फिर कुछ पेपर्स पेन है, तो कुछ पेपर्स पेन हो गए। फिर इसने बोला सभी पेन कार हैं, सारे पेन कार हो गए। फिर इसने बोला सभी कार ट्रक हैं, तो सभी कार ट्रक हो गए। और फिर इसने बोला कोई ट्रक साइकिल नहीं है, तो कोई ट्रक साइकिल नहीं है, तो बेटा ये कोई ट्रक साइकिल नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। और चित्रों को मैंने पिछले वीडियो में आपको ठीक से समझाया है कि ये साइकिल जब ट्रक नहीं है तो ये पेन भी नहीं हो सकती, कार भी नहीं हो सकती, पर ये पेपर्स हो सकती है, पर ये पेड़ हो सकती है। मतलब केवल दूर वाला चित्र नहीं हो सकता, बाकी सब आपस में हो सकते हैं। ठीक है, अब इसने कहा कोई साइकिल, निष्कर्षों में इसने कहा कोई साइकिल पेड़ नहीं है। पहला निष्कर्ष चेक किया, और मैंने आप लोगों को हमेशा से कहा है कि बीडी और पीडी 2 हिस्से बना लें और दोनों चेक किया करें आप। तो इसने बोला कोई साइकिल पेड़ नहीं है, तो यहां से मैं बोलूंगा कोई साइकिल पेड़ नहीं है। ये बीडी में तो सही हो रहा है, और क्या पीडी में ये साइकिल पेड़ के पास जा सकती है? क्या जा सकती है? इसने बोला कोई साइकिल पेड़ नहीं है, इसलिए साइकिल और पेड़ का चित्र एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। तो साइकिल और पेड़ का चित्र यहाँ तो एक दूसरे से नहीं मिल रहा, तो बीडी में तो ये बात सही है, पर पीडी में तो ये साइकिल इसको छू सकती है ना। साइकिल तो केवल इस ट्रक को नहीं छू सकती है बस, तो यहाँ गलत हो गया। तो मैं कहूंगा पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरे में इसने कहा कोई साइकिल पेपर्स नहीं है, तो बेटा पहले में तो सही हो रही है ये बात, साइकिल पेपर्स नहीं है, पर दूसरे में तो साइकिल यहाँ जा सकती है ना, तो पीडी में ये बात गलत हो रही है, तो ये भी गलत है। इसने कहा कोई साइकिल कार नहीं है, तो बीडी में ये बात सही है कि साइकिल कार नहीं है। और बेटा आप जब चेक करेंगे आप पीडी में, तो साइकिल इस कार के पास जा ही नहीं सकती। यही तो जानना चाह रहा है, साइकिल कार है कि नहीं है, तो साइकिल कार पीडी में तो नहीं है।
और जब आप पीडी में चेक करेंगे तो भी ये साइकिल कम से कम इस कार के पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं? क्योंकि ये ट्रक को ही नहीं छू सकती। और बेटा जब ये ट्रक के बाहर रहेगी, चाहे इसको काटे या इनके अंदर रहे, कहीं भी रहे, इन सारी परिस्थितियों में कम से कम साइकिल तो कार नहीं होगी। तो साइकिल कार नहीं होना पीडी में भी है और साइकिल कार नहीं होना पीडी में भी है। तो आपका तीसरा निष्कर्ष सही है। फिर इसने बोला कोई साइकिल पेन नहीं है, तो सेम बात जो आप अभी कार के साथ करते हैं, साइकिल पेन बीडी में भी नहीं है और साइकिल चाह कर भी पेन को नहीं छू सकती क्योंकि ये ट्रक को ही नहीं छू सकती है, तो पीडी में भी नहीं है। तो ये दोनों में सही हो गया, तो ये भी सही है। तो दूसरा प्रश्न मैंने आपको बता दिया। तो बीडी और पीडी पर आप जोर रखिए। मैं आपको दोबारा एक बात समझा देता हूं। ये यहाँ अलग बन रहा है तो ये इसको नहीं छू सकता है, बस बाकी सबको छू सकते हैं। अगर केवल ये चित्र होता तो इसमें नहीं का कोई निष्कर्ष ही नहीं होता, ये सारे एक दूसरे को छू सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, सभी केक मिठाई हैं, सभी केक मिठाई हैं, सभी मिठाई सामान है, कुछ सामान अच्छे हैं, कोई अच्छा चॉकलेट नहीं है, कोई अच्छा चॉकलेट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्षों की। पहला, कोई चॉकलेट अच्छा नहीं है। दूसरा, कोई चॉकलेट केक नहीं है। तीसरा, कोई चॉकलेट सामान नहीं है। इस प्रश्नावली में प्रश्नाभ्यास कराने का एक उद्देश्य यह भी है कि आप कंसेप्ट क्लास से जितना नहीं सीख पाएंगे उतना इन प्रश्नों से सीखेंगे। क्यों ऐसा उत्तर दिया, ये सोचकर आप बड़ा अच्छा सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसने बोला सभी केक मिठाई हैं, तो जैसा कि मैंने बोला एक चित्र बना लीजिए, सभी केक मिठाई हैं, ये लीजिए हो गई सारे केक मिठाई। फिर इसने बोला सभी मिठाई सामान है, तो ये लीजिए सारे मिठाई सामान हो गए। फिर इसने बोला कुछ सामान अच्छे हैं, ये लीजिए कुछ सामान अच्छा हो गया। अच्छा, आप बताइए क्या अच्छा के अंदर जाने की संभावना है क्या? बिल्कुल है। अच्छा ऐसे भी बन सकता है, अच्छा ऐसे भी बन सकता है, ये सारी संभावनाएं हैं। आपको तो अच्छा सामान ही तो बताना है, तो इन चित्रों में भी सामान तो अच्छा हो ही रहा है, तो ऐसी सारी संभावनाएं बकाया रह जाती हैं। चित्र जब अलग होता है ना तब नहीं छू सकता बस। ठीक है, अब इसने बोला कोई अच्छा चॉकलेट नहीं है, कोई अच्छा चॉकलेट नहीं है, तो यहां मैं बनाऊंगा चॉकलेट, और कोई अच्छा चॉकलेट नहीं है। तो यहां भी आप एक बात समझ लीजिए, केवल अच्छा और चॉकलेट एक दूसरे को नहीं छुएंगे, बाकी ये सब जगह जा सकता है, क्योंकि इनके साथ तो ऐसा कोई संबंध इसने दिखाया नहीं। तो कोई अच्छा चॉकलेट नहीं है, तो ये यहाँ चॉकलेट भी बन सकता है, तब भी अच्छा चॉकलेट नहीं होगा। ये यहाँ चॉकलेट बन जाएगा तो भी अच्छा चॉकलेट नहीं होगा। तो समझने की बात ये है कि बस आपको तो जो बोले ना बस वो चित्र बना दिया करें, ये पीडी है, और पीडी में अच्छा और चॉकलेट नहीं मिल सकते। पीडी क्या होता है? संभावना। तो ये दोनों तो कभी नहीं मिलेंगे, बाकी इसकी सब जगह जाने की संभावना है, इसकी भी सब जगह जाने की संभावना है। ठीक है, बस ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। चलो चेक करते हैं। मैंने लिख लिया एक बीडी और एक पीडी। चलिए चेक करते हैं। इसने बोला कोई चॉकलेट अच्छा नहीं है, कोई चॉकलेट अच्छा नहीं, तो बीडी में है, और पीडी में भी इन दोनों के मिलने की तो संभावना ही नहीं है, तो वहां भी ये सही होगा। तो मैंने कहा पहला निष्कर्ष सही है। फिर इसने बोला कोई चॉकलेट केक नहीं है, तो चॉकलेट केक यहां तो नहीं है, और अभी मैंने बोला कि इन दोनों के मिलने की संभावना नहीं है, ये तो कहीं भी जा सकता है, ये तो यहां भी जा सकता है, तो चॉकलेट केक हो सकता है।
संभावना में ये बात गलत हो रही है, तो ये गलत हो गया। इसने बोला कोई चॉकलेट सामान नहीं है, तो चॉकलेट सामान यहां तो नहीं है, बीडी में तो नहीं है, पर संभावना में क्या ये यू काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है, क्योंकि जब चॉकलेट आप यहां बनाएंगे तो भी ये बात तो सही होगी ना, चॉकलेट अच्छी नहीं है, तो चॉकलेट यहां भी काट सकता है, तो यहां गलत हो गया, तो ये भी सही है, माफ कीजिए गलत है। ठीक है, 3 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न करते हैं। कुछ नीले हरे हैं, कुछ हरे गुलाबी हैं, कुछ गुलाबी पीले हैं, कोई पीला काला नहीं है, कोई पीला काला नहीं है, और कुछ काले लाल हैं। ठीक है, जैसे ये प्रश्न हो गया। निष्कर्ष देखते हैं। पहला, कोई काला हरा नहीं है। दूसरा, कोई काला नीला नहीं है। तीसरा, कोई काला गुलाबी नहीं है। चौथा, कोई लाल गुलाबी नहीं है। और पांचवा, कोई लाल पीला नहीं है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कथनों और निष्कर्षों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी चित्र होती है, तो पहले इसका एक बेसिक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। चलिए, इसने बोला कुछ नीले हरे हैं, तो बेटा ये नीले, इनमें से कुछ हरे हैं, ये लीजिएगा। फिर इसने बोला कुछ हरे गुलाबी हैं, तो कुछ हरे गुलाबी हैं, तो ये कुछ हरे गुलाबी हो गए। पर आप भूलिए मत कि ये गुलाबी यहां भी जा सकता था। मैंने बोला ना, जो आपस में टच कर रहे हैं, कुछ हरे गुलाबी ऐसे क्यों नहीं हो सकते? ये हरे गुलाबी हो गए ना यहाँ, तो ये यहाँ भी जा सकता है, पर बेसिक डायग्राम में नहीं, पॉसिबल डायग्राम में हम लोग ऐसा सोच लेंगे। इसने बोला कुछ गुलाबी पीले हैं, तो ये भी सब जगह जा सकता है, कुछ गुलाबी पीले हैं तो सबको छू सकता है। फिर इसने बोला कोई पीला काला नहीं है, तो ये ध्यान देने की बात है कि पीला और काला एक दूसरे को नहीं छू सकते हैं। पर आप मुझे बताइए, पीला काला नहीं है ये तो समझ गए हम, क्या काला इनको छू सकता है? क्या बिल्कुल छू सकता है, केवल पीले को नहीं छू सकता है। फिर इसने बोला कुछ काले लाल है, तो कुछ काले लाल है, तो ये लाल किनको छू सकता है? ये लाल सभी को छू सकता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, क्योंकि इसका सीधा कोई ऐसा संबंध नहीं है नहीं होने का। बस पीला और काला नहीं मिल सकते, बाकी सब मिल सकते हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम बन गया। अब हम लोग चेक करते हैं, कोई काला हरा नहीं है, तो बेटा 2 चित्र बनाएंगे हम लोग, BD और PD। ठीक है, अब इसने बोला कोई काला हरा नहीं है, तो बेटा काला ये रहा, हरा ये रहा। BD में तो सही है ये बात, पर आप मुझे बताइए PD में क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है? काला पीले को ही तो नहीं छुएगा, काला हरे के पास तो जा ही सकता है। ये जब बोलता है कोई काला हरा नहीं है, तो काला और हरे का चित्र दूर दूर होना चाहिए, तो काले और हरे का चित्र यहाँ तो दूर दूर ही है। पर PD में क्या काला यहाँ जा सकता है? क्या जा सकता है? काला केवल पीले को नहीं छू सकता, बाकी सब जगह जा सकता है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये गलत हो गया। इसने बोला कोई काला नीला नहीं है, तो काला नीला यहां तो नहीं है, पर PD में देखेंगे तो ये काला नीला वहां भी जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया।
इसने बोला कोई काला गुलाबी नहीं है, तो गुलाबी के साथ भी वही बात हो गई कि बीडी में तो ये बात सही है और पीडी में काला यहां जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। इसने बोला कोई लाल गुलाबी नहीं है, तो लाल गुलाबी यहां तो नहीं है, लाल गुलाबी यहां तो नहीं है, सही हो गया। पर ये लाल तो सबके पास जाने के लिए स्वतंत्र है, तो ये गलत हो गया, तो ये भी गलत है। फिर इसने बोला कोई लाल पीला नहीं है, तो कोई लाल पीला यहां तो नहीं है, पर बेटा लाल तो यहां भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो सारे निष्कर्ष आपके गलत हैं। चौथे प्रश्न में मैंने आपको बताया। अभी मैं 5 प्रश्नों तक, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सारे कोई नहीं के निष्कर्ष ही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और याद रखिए, मैं आपको बार बार ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि कोई नहीं में अगर मजबूती आ गई तो आप सारे प्रश्न स्वतः ही कर पाएंगे। केवल एक बात समझने की है कि कोई काला पीला नहीं है और कोई पीला काला नहीं है, ये बात तो सही है। बाकी काला इसके पास भी जा सकता है, काला यहां भी जा सकता है, काला यहां भी जा सकता है, तो काला और गुलाबी के सारे स्टेटमेंट ही गलत होंगे, काला और हरे के सारे स्टेटमेंट ही गलत होंगे, जो दूर होगा उसके सारे स्टेटमेंट ही गलत होंगे, कंक्लूजन गलत होंगे, माफ कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 5वें प्रश्न की। अब हम लोग बात करते हैं 5वें प्रश्न की। अच्छा, कथन है कुछ पेपर्स स्विच हैं। देखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कुछ स्विच किताब हैं, फिर मैंने कहा सभी किताब नोट्स हैं, फिर मैंने कहा सभी नोट्स पेन है, और फिर मैंने कहा कुछ पेन स्केल हैं। ठीक है, ये हमारा कथन हो गए हैं। निष्कर्ष लेते हैं। पहला, कोई पेपर स्केल नहीं है। दूसरा, कोई स्विच स्केल नहीं है। और तीसरा, कोई पेपर पेन नहीं है। ओके, इसके आगे के 5 प्रश्न छोटे छोटे हैं, जैसे परीक्षा में आएंगे। ये आपको समझाने के लिए थोड़े मैंने अच्छे प्रश्न ले लिए। अब आप सुनना आराम से। एक बात मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी कह दी, अभी ऐसा नहीं है कि आप पूरा कथन और निष्कर्ष समझ गए हैं। अभी केवल आपने सीखा है कुछ, सभी और कोई नहीं के कथन और निष्कर्ष कैसे होते हैं। अभी संभावना या तो सब बताया है। सुनिएगा, अब सुनिएगा। मैं ये वाला प्रश्न आपको 3 तरीकों से बता रहा हूं, तीनों समझना। पहला, क्या ये सारे कथन सकारात्मक है? क्या कुछ का है, कुछ का है, सभी का है, सभी का है, कुछ का है, तो सारे सकारात्मक है क्या? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया सकारात्मक कथन होते हैं तो निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकते हैं। तो ये भी नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक, ये भी नकारात्मक, सारे गलत हैं। नथिंग टू डू, सीधा ही आप उत्तर दे सकते हैं। एक दूसरा तरीका, चित्र बना लेते हैं। कुछ पेपर स्विच हैं, ये मैंने कहा पेपर स्विच। कुछ स्विच किताब है, ये कुछ स्विच किताब हो गए। सभी किताब नोट्स हैं, ये सारे किताब नोट्स हो गए। सभी नोट्स पेन हैं, ये सारे नोट्स पेन हो गए। और कुछ पेन स्केल हैं, तो ये कुछ पेन स्केल हो गए। ठीक है, बेसिक डायग्राम मैंने बना दिया। तो बेटा जी आप समझना कि क्या ये बेसिक डायग्राम एक ही है क्या? सारा अटैच नहीं है क्या? देखो ये जुड़े हुए हैं ना सारे, कोई भी अलग से नहीं बन रहा ना। तो जब कोई भी अलग से नहीं बनेगा तो नहीं के निष्कर्ष हमेशा ही गलत होंगे। ये तो सारे अटैच हो रहे हैं ना, एक दूसरे से हो रहे हैं, सारे अटैच हो रहे हैं, तो ये सारे गलत होंगे। तो 2 तरीके, क्या? पहला क्या, अगर सकारात्मक कथन होते हैं तो नकारात्मक निष्कर्ष हो ही नहीं सकते हैं।
दूसरा क्या, अगर चित्र सारे अटैच्ड हैं तो नकारात्मक निष्कर्ष नहीं हो सकते, तो यहां से भी आप बता सकते थे। और तीसरा आप बोले सर मुझे तो ये याद ही नहीं रहेगा, तो हम लोग बीडी और पीडी चेक करेंगे बेटा, बीडी और पीडी चेक करेंगे। तो इसने बोला कोई पेपर स्केल नहीं है, तो पेपर स्केल पहले चित्र में तो नहीं है, तो यहां सही हो गया। पर ये स्केल तो वहां भी जा सकता है, क्या ये चित्र यूं नहीं बन सकता स्केल का? बिल्कुल बन सकता है भाई, बिल्कुल बन सकता है। इसने ये बोला पेन स्केल होना चाहिए, तो पेन तो स्केल हो ही गया, तो संभावना ये भी है कि किताब हो जाए, स्विच हो जाए, पेपर्स हो जाए, सारी संभावनाएं हैं। तो यहाँ ये गलत हो गया, इसलिए गलत। इसने बोला कोई स्विच स्केल नहीं है, तो बेटा स्विच स्केल यहाँ तो नहीं है पहले चित्र में, तो पर दूसरे में देखो क्या ऐसी संभावना बन रही है, बन रही है, तो ये यहाँ गलत, गलत बता दिया। कोई पेपर पेन नहीं है, तो कोई पेपर पेन नहीं है, यहाँ तो नहीं है, पहले में तो सही हो गया। पर क्या ये यूं नहीं बन सकता पेपर स्विच? आपको तो यही करना है ना, पेपर स्विच होना चाहिए, है पर इसमें से भी गुजर सकता है। तो मैं पहले ही आपको बोल चुका कि जब एक दूसरे को काटते हुए चित्र होते हैं ना, तो आपस में एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं, बस अंदर कौन नहीं जा सकता है। जैसे एक और मैं यहाँ कुछ ले लूं, जैसे मैं ले लिया खिड़की, ठीक है, तो इस खिड़की का संबंध किससे हो गया? पेन से हो गया। ये पेन कभी भी खिड़की नहीं हो सकता, स्केल भी हो सकता, स्विच भी हो सकता, पेपर भी हो सकता। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। जरूर देखना दोबारा, तो आपको पता लगेगा भैया ये बहुत अच्छा रास्ता है इन प्रश्नों को करने का। रास्ते मेरे पास और भी हैं, मैं कुछ सरल रास्तों से आपको ये चीजें समझा सकता हूं, पर फिर आप सारे प्रश्नों पर वो बात लागू नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं इससे सब कुछ हल कर पाएंगे आप। अच्छा, अब 6th क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे जैसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ध्यान से देखो, इसने कहा कुछ पतंग धागे हैं, फिर इसने बोला कोई धागा सुई नहीं है, कोई धागा सुई नहीं है। निष्कर्ष लिया इसने पहला, कुछ पतंग सुइयां हैं, और दूसरा कोई सुई धागा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब चेक करते हैं हम, पहले चित्र बना लेते हैं बेटा। कुछ पतंग धागे हैं तो क्या बनेगा, ये पतंग है, इनमें से कुछ धागे हैं, हो गया। अब इसने बोला कोई धागा सुई नहीं है, कोई धागा सुई नहीं है तो सुई है नहीं, ये नहीं, कोई धागा सुई नहीं है। अब आप सोच सकते हैं पतंग तो सुई हो सकता है। इसने बोला कुछ पतंग सुइयां हैं, चलो चेक करते हैं बी डी और पी डी। इसने बोला कुछ पतंग सुइयां हैं, आप बताओ यहाँ पतंग सुइयां हैं क्या? बी डी में ही गलत हो गया, जो गलत हो गया उसको यही गलत कह दिया। इसने बोला कोई सुई धागा नहीं है, तो सुई धागा नहीं, बी डी में भी नहीं है और पी डी में भी यही तो मना कर रखा है कि सुई और धागा एक नहीं हो सकते, तो यहाँ भी सही है, तो ये सही हो गया। ठीक है, चेक करना आप लोग दोबारा, सरल और सीधे प्रश्न है ये, ऐसे ही आपको पूछे जाएंगे। अभी मैं वापस कह रहा कि केवल कुछ, कोई नहीं और सभी, केवल ये कथन और निष्कर्ष मैं आपको करवा रहा हूं, अभी संभावनाएं वगैरह नहीं ला रहे बीच में। नंबर 7, नंबर 7 है, ये प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से इनको कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ पुस्तकें पेन है, कुछ पुस्तकें पेन हैं, और फिर कहा सभी पेन कागज हैं, सभी पेन कागज हैं। कुछ पुस्तकें पेन हैं और सभी पेन कागज हैं। फिर निष्कर्ष है पहला, कुछ कागज पुस्तकें हैं, और दूसरा सभी पुस्तकें कागज हैं। ठीक है बेटा, अब आराम से देखो, पहले इसका चित्र देख लेते हैं। इसने बोला कुछ पुस्तकें पेन है, कुछ पुस्तकें पेन है, तो ये पुस्तक और ये सारे पेन हैं। ठीक है,
फिर इसने कहा सभी पेन कागज हैं, सभी पेन कागज हैं। ठीक है, हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। बीडी और पीडी दोनों बना लेता हूं मैं, बीडी और पीडी। जो बीडी में ही गलत हो गया उसको पीडी में देखूंगा ही नहीं, जो बीडी में सही हो गया उसके पॉसिबिलिटी पर विचार करेंगे। इसने बोला कुछ कागज पुस्तक हैं, तो बेटा यहां से हमें पता लग गया कि कुछ कागज तो पुस्तक हैं, बीडी में सही हो गया। और पीडी में भी आप क्या करेंगे, आप एक चित्र ये भी तो बना सकते थे, कुछ पुस्तक पेन है, ऐसे हो गया। और सभी पेन अगर कागज है तो ये चित्र ऐसे आ जाता, मान लो अभी भी तो सभी पेन कागज हो रहे हैं तो ये चित्र ऐसे आ जाता। पर ऐसे चित्र में भी आप ये तो पढ़ेंगे कुछ कागज पुस्तक है। जब सभी के चित्र को आप उल्टा पढ़ते हैं तो कुछ कागज पुस्तक है ऐसे तो पढ़ेंगे ही, तो ये यहां भी सही है। तो जो दोनों में सही है उसको सही बोल दिया मैंने। ओके, अब इसने बोला सभी पेन कागज है, सभी पेन कागज है, इस माफ कीजिए सभी पुस्तकें कागज है, सभी पुस्तकें कागज। देखो बीडी में गलत हो गई ये बात, सारे पुस्तक कागज नहीं हो रहे तो पीडी में चेक ही नहीं करूंगा मैं, तो ये गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, 8वें प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। 3 प्रश्न और देख लेते हैं। 8वां प्रश्न, कथन है सभी कुर्सियां बिल्डिंग है, सभी टेबल बिल्डिंग है, सभी कुर्सियां बिल्डिंग है और सभी टेबल भी बिल्डिंग है। ठीक है, निष्कर्ष फर्स्ट, सभी कुर्सियां टेबल हैं और सेकंड सभी टेबल कुर्सियां हैं। ठीक है, अब चेक करेंगे बेटा, ध्यान से सुनो। इसने कहा सभी कुर्सियां बिल्डिंग हैं, ये कुर्सी आराम से सुनना, और सारी बिल्डिंग है, ये मैंने बोल दिया, सारी कुर्सी बिल्डिंग है। फिर इसने बोला सभी टेबल भी बिल्डिंग है, तो टेबल ये आ गया। ये तो बेटा सभी टेबल भी बिल्डिंग है तो टेबल बिल्डिंग के अंदर ही बनेगा, तो ये तो बेटा बेसिक डायग्राम बन गया बीडी। और आप मुझे बताओ कि अगर टेबल कुर्सी को काट ले तो भी ये चित्र सही होगा, तो वो पीडी होगा। बीडी बेसिक डायग्राम मैंने बना दिया। अब ये टेबल बिल्डिंग के अंदर रहना चाहिए, भले ही इसको काटे, भले ही इसके अंदर भी जा सकता है, समझ रहे? बस इसके सारे टेबल बिल्डिंग होने चाहिए, टेबल बिल्डिंग के अंदर रहेगा तो संभावना ये भी है कि इसको काट दे, संभावना ये भी है कि इसके अंदर चला जाए। खैर ये आगे की बात, मैं केवल बेसिक डायग्राम बना दिया है मैंने। अब इसने मुझे कहा कि ऐसे चेक करो क्या सभी कुर्सियां टेबल है क्या, तो ये तो बीडी में ही गलत हो गई ये बात, गलत। अगर सभी टेबल कुर्सियां है क्या, तो ये भी बीडी में गलत हो गई, तो ये भी गलत, तो दोनों गलत है। आप जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना इसमें संभावना निष्कर्षों का, तो बहुत अच्छी चीजें और निकल कर आपके सामने आएंगी। और ये सारे वीडियो मर्ज करने के बाद फिर आप लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे उत्तर देना होता है। 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसने बोला सभी जंगल बाग हैं, ओके। और फिर बोला कुछ बाग घोड़े हैं, सभी जंगल बाग हैं, कुछ बाग घोड़े हैं। निष्कर्ष है पहला, कुछ घोड़े जंगल हैं, कुछ घोड़े जंगल हैं। और दूसरा कुछ बाघ जंगल है, कुछ बाघ जंगल है। ठीक है, चेक करते हैं। पहले चित्र बना लेते हैं। सभी जंगल बाघ हैं, तो क्या बेटा ये जंगल
और क्या सारे जंगल बाघ हो गए क्या? बिल्कुल हो गए, ये लीजिए। फिर इसने बोला कुछ बाघ घोड़े हैं, तो कुछ बाघ घोड़े भी हो गए। पर इसमें एक चीज याद रखना, कुछ बाघ घोड़े हैं, ये तो बीडी में बनाया। अगर पीडी होता तो हमें बस पीडी में करना क्या होता है कि ये बनना चाहिए, ये तो बनना ही चाहिए, इसके अलावा ये अंदर भी जाए तो जाए भले ही, ठीक है, संभावना बन सकती है कैसी। अब चेक करते हैं, कुछ घोड़े जंगल है, बीडी में ही नहीं है तो गलत हो गया। कुछ बाघ जंगल है, बिल्कुल। इस चित्र को जब सभी के चित्र को जब आप उल्टा पढ़ते हैं ना, सभी के चित्र को जब आप उल्टा पढ़ते हैं तो कुछ ही पढ़ते हैं, कुछ बाघ जंगल है, तो ये सही है। तो आप बोलेंगे दूसरा निष्कर्ष सही है, ठीक है। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। कुछ कील प्लेट है, कुछ प्लेट डिस्क है, सभी डिस्क दर्पण है, सभी दर्पण टायर हैं, जैसे ये बनाया। निष्कर्ष पहला, कुछ टायर प्लेट है, और दूसरा कुछ दर्पण प्लेट है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। इसने बोला कुछ कील प्लेट है, ये कील है, इनमें से कुछ प्लेट हैं। फिर बोला कुछ प्लेट डिस्क है, ये प्लेट में से कुछ मैंने डिस्क बता दिए। फिर इसने बोला सभी डिस्क दर्पण है, तो ये लीजिए, ये दर्पण हो गया, और ये लीजिए, ये सभी दर्पण टायर हो गया। तो एक बात तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि सारे चित्र जुड़े हुए हैं तो नकारात्मक निष्कर्ष तो होगा ही नहीं, अगर कोई नहीं होता तो देखते ही गलत कर देते, ठीक है। और दूसरा, ये सब एक दूसरे को छू सकते हैं। इसने कहा कुछ टायर प्लेट है, चेक करते हैं क्या टायर यहां प्लेट हो रहे हैं क्या? बताइए हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं तो सही है। ये तो सारे सकारात्मक कथन सकारात्मक निष्कर्ष ही हो गए ना, तो दूसरा चित्र देखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ दर्पण प्लेट है, आप बताओ दर्पण प्लेट हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या क्या समझा दिया है? मैंने आपको समझा दिया है कथन और निष्कर्ष में सभी कुछ और कोई नहीं के कथन और निष्कर्ष, इनके कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं ये मैंने बता दिया। कोई नहीं में क्या क्या ध्यान रखना होता है ये मैंने बता दिया। पहले 5 प्रश्न केवल इसी के लिए हैं। पिछली क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें इस पर समझा दी हैं। देखिए, क्लास में हम लोग इसको दूसरे पैटर्न से पढ़ते हैं। कारण ये है कि क्लास में बैच के अकॉर्डिंग उसको सीमित स्थिति तक ही रखते हैं। यहाँ मैं आपको पूरे से पूरा विवरण दूंगा, तो उसके लिए इसको यूं ही सीखना ज्यादा जरूरी है। एक बार अगर ये आपके पकड़ में आ गया तो बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे चीजों को। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आप हर प्रश्न कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो इसको ठीक से पढ़िएगा। अगली क्लास के साथ मिलेंगे। थैंक यू।